अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ताबिश मकसूद और म्यूज़िक मैनिया की एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि म्यूज़िक मैनिया में हम उभरते हुए सितारों को बुलाते हैं जिनका ताल्लुक सिंगिंग के हवाले से होता है और बहरिया से स्पेशली हम लोग बुलाते हैं ताकि उनको हम इंकरेज कर सकें। अब आपको पता है कि सिंगिंग के हवाले से डिफरेंट जॉनराज होते हैं। पॉप और रॉक हो गया, क्लासिकल हो गया, हर किसी का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है और हर किसी का एक अपना ही एक ऑरा होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है। तो आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं उनका भी कुछ ऐसा ही सीन है। वो अपने जॉनरा को आगे लेके चल रहे हैं और अपने ही जॉनरा को आगे लेके परस्यू करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। अच्छा फ़हद, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि अपने बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आप उसको आगे तक लेके जा रहे हो। मेरी जर्नी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। आई वाज अराउंड 6 or 7 व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिक। It was more of a discovery when I found out that yes, my voice is good and I should do something for it. तो उसके बाद I started taking part in different competitions school के time पे। फिर when I was doing my A-levels too, then I got an opportunity to perform at Islamabad Eid also, and plus I recently won Islamabad Singing Star. So that's how my musical journey started, and till now I am working on it. Let's see what happens in the future. ये तो बहुत अच्छी बात है। और नवीन, आप कुछ बताएं कि एक होता है कि आपको विरासत में मिलता है या फादर या किसी को उधर से घर से ही बना इन्फ्लुएंस होता है, तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वैसे तो लोग अराउंड द सेम एज, लाइक 6 या जो भी, लाइक आई रिमेंबर 2nd grade में मैंने काफ़ी गाना शुरू कर दिया था। बट आई ओwe इट टू लाइक द फैमिली में जो चलता था कि हम वी ग्रू अप वॉचिंग डिज्नी मूवीज़ और कार्टून्स, तो मतलब तो इसलिए आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। तो मैं आई एडमिट इट कि मैं थोड़ी बर्गर हूँ एंड उर्दू एज सच मैं इतने अच्छे नहीं गा सकती जैसे ये लोग गाते हैं। बट दैट्स बिकॉज आई ओwe इट टू माई चाइल्डहुड के जिस तरह की मूवीज़ देखी उसी से एंड जिस तरह फ़हद ने कहा कि आपको एक पॉइंट पे आके रियलाइज़ हो जाता है कि शायद मैं थोड़ा बहुत गा ही सकता हूँ। तो कुछ है, मतलब लाइक एवरेज सा कुछ है। तो जब वो रिकग्नाइज हुआ तो लेकिन एक एक ब्रेकिंग लाइक मेजर जो मेरे लिए एक वो था इज़ व्हेन यूट्यूब केम और उस पर कैरियोकीज़ आए। तो वो जब मैंने डिस्कवर किया तो वो तो मेरे लिए लाइक ये तो बेस्ट चीज़ आ गई है। तो आई यूज्ड टू कीप डूइंग दैट ऑल डे, लाइक कॉलेज वाले टाइम तक मैं अभी भी करती हूँ, बल्कि लाइक व्हेन इन माय फ्री टाइम मैं ये करती रहती हूँ। अच्छा, डिज्नी मूवीज़ का आपने बताया कि आप ऐसे की तरह का गेटअप करके स्टार्ट करते, तो उसका कुछ बताएं, वो कैसा एक होता था? खैर जब कार्टून्स वाला एरा था उसमें तो खैर बहुत ही छोटी थी, बट लाइक टीनेज में आके लाइक आई लिटरली लाइक रिमेंबर कि मैं कमरे में लाइक ड्रेस अप करके लाइक हेयर ब्रश पकड़ के या लाइक बॉडी स्प्रे पकड़ के मैं लगी होती थी एंड वही कैरियोकीज़ पे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था एंड वही कि जब रियलाइज़ हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत है तो मैंने फिर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वैसे अपने लिए एट फर्स्ट, फिर साउंड क्लाउड इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर इट, तो वहाँ पे मैंने अपलोड किए तो उससे रिकग्निशन मिली। फिर यूनिवर्सिटी में आके मैंने कुछ पार्टीज़ वगैरह पे गाया, फ्रेंड्स ने इनकरेज किया एंड देन फाइनली मैंने आई थिंक फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कभी अगर बाहर जाओ तो वो आपको नहीं जानते होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप नहीं गा सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपको आगे तक ले जाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने ही मुझे कहा कि फिर वॉइस ऑफ बहरिया सीज़न 4 जो था उसमें लो पार्ट ज़बरदस्ती एंड देन उनके कहने पे ही मैंने किया, तो बस यही। गुड। अच्छा फ़हद, वैसे एक क्वेश्चन है यार, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ गिटार, तो मुझसे लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लोग कहते हैं कि गिटार आपने क्यों सीखा है, नहीं ऐसे जो बात है, आई थिंक that's part 2, but the reality is that if you know how to play guitar, that becomes a lot easier because you cannot sing on karaoke all the time. You cannot just put on all the songs in USB and it becomes very difficult. कभी कभार अगर आप किसी भी event पे जाते हो, they don't have the system, feed the karaoke into it. So also कभी बहुत बुरे भी होते हैं that you do not want to sing. Guitar makes it very easier. One man army. Yeah, one man army. You're a one man army. अच्छा, कोई favorite song जो बंदा कहे कि यार मैं इसके अलावा मेरा all time favorite एक song? I think it would be Anjane by Strings, because I follow Strings a lot, and since my genre is also pop, so I'll go. तो Coke Studio भी बहुत पसंद होगा, क्योंकि Coke Studio का जो Strings वाला पार्ट था वो बहुत अच्छा, लाइक एक सीजन था उसका। आपको भी कुछ Coke Studio पसंद है या? पसंद है, मैं सुन लेती हूँ, बस गाने का वो है कि मैं उस तरह वो सुर नहीं होती, वो उर्दू में नहीं लगती मुझसे। हाँ, तो मैं
somehow कुछ कह सकते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन आगे उन्हें ट्राई करें तो कुछ बोल सकते हैं। अच्छा फहद, एक निजी चैनल पे आपने भी प्रोग्राम किया और आपके काफ़ी अच्छे वहाँ पे गीत गाए, तो वो उसका एक एक्सपीरियंस बताएंगे। वहाँ फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आपका था। मेरा फर्स्ट टाइम था, आई वाज एक्चुअली क्वाइट नर्वस एट दैट टाइम पे, और वो था भी लाइव ब्रॉडकास्ट, इट वाज नॉट अ रिकॉर्डेड शो, तो उस पे आई हैड टू कीप लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड कि नहीं यार कुछ गलत नहीं बोलना है, आई हैड टू कीप माई सेल्फ कंपोज एंड एवरीथिंग, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड दैट यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, और काफ़ी लोगों को उस वक्त पता चल गया था हाँ यार ये बंदा एग्जिस्ट करता है, देयर इज दिस पर्सन इन इस्लामाबाद जिसकी हाँ यार आवाज़ अच्छी है, तब मैं इसकी आवाज़ है। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो व्हाई नॉट अ बैंड? क्या आप अकेले ही करते रहोगे पूरी जिंदगी? I had a band with the name Diwar, but I broke up with them क्योंकि बैंड में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, कोई कहता है मैंने ये करना है, कोई कहता है मैंने ये करना है, तो बेहतर है कि आपकी दोस्ती भी उस तरह जाती है, तो इट्स बेटर दैट यू शुड बी ए सोलो आर्टिस्ट। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी आ जाते हैं। अच्छा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप गिटार लेकर आए हो, आपको इंस्ट्रूमेंट या, लेकिन आपके लिए कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको लगता हो यार ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास होना चाहिए जिससे मैं प्ले करूँ? और मेरे पहले तो आई थिंक गिटार ही था, बिकॉज लाइक आई लव एकूस्टिक्स, एंड अभी ये बैक स्टेज प्ले भी कर रहे थे तो मैं बस देख रही थी, लाइक मैं गिटार को देखती रहती हूँ कि हाउ लाइक इट रियली अम्यूजेस मी, बट द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आई सिंग मैं थोड़े स्लो या बैलेड्स गाती हूँ ज़्यादा, तो उसमें मोस्टली पियानो होता है, तो इट्स अ ड्रीम ऑफ माइंड या एम ऑफ माइंड कि मैं कभी सूदिंग सी एंड वो बस वही जो आप जॉनर की बात कर रहे थे कि सबका होता है, तो मैं उसके लिए आई थिंक मेरे लिए पियानो वुड बी सूटेबल। अच्छा आप दोनों वॉइस ऑफ बैरियर के फाइनलिस्ट, ठीक है, तो वॉइस ऑफ बैरियर को स्टार्ट से लेकर एंड तक सीजन 4 की बात करें तो कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा कि स्टार्ट में कैसा लगा कि इतने सारे लोग होंगे, भरा हुआ होगा, और कैसे हम उनको सामने जाके इनको फेस करेंगे? सफ़र तो काफ़ी मुश्किल था बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टेजेस थे क्लियर करने के लिए, प्रीलिमिनरी राउंड और फिर काफ़ी राउंड्स थे, बट देयर वाज दिस वन थिंग जो कि स्ट्राइक मुझे बार बार करती थी कि यार आई हैव टू विन इट, आई हैव टू बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड आई हैव टू विन दैट ट्रॉफी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट विन द फाइनल, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, और जैसे कि आपको भी पता है कि ऑडिटोरियम हमारा भरा होता है, और लेकिन अब इतनी मुझे आदत हो चुकी है, स्टेज फ्राइट मुझे बिल्कुल भी नहीं होती, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल, क्योंकि अगर स्टेज फ्राइट नहीं होता आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊपर तक चला जाता है काफ़ी ज़्यादा, और इन सब चीज़ों के लिए आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो और नवीन आपका कैसा सफ़र रहा वॉइस ऑफ बैरियर का? लाइक आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और आप फाइनल तक पहुंचे, लाइक अमेजिंग। आई एम इन शॉक अभी भी, एंड ऑल्सो जो इन्होंने कहा कि मैं पहुंच नहीं सका, आई थिंक इतना टफ था कि सभी विनर्स थे अपने अपने जॉनरा में, सब, इवन वो अनस भाई एक जो हमारे जज थे, उन्होंने मुझे आके कहा कि इंग्लिश में समझे आप इंग्लिश वाले में जीती हैं, आप जीत गए, तो मतलब सब अपनी अपनी जगह पे जीत गए थे, बिकॉज आई थिंक इतना टफ था। तो लेकिन वो जो स्टेज फाइट वाली बात है वो भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज लाइक इन स्कूल या कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रही, डिबेट्स में या प्लेज हो गए या होस्ट कर ली इन चीज़ें, तो वो मेरे लिए इतना नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली ऑडियंस का साइज वाज अ लॉट बिगर, तो बट इट वाज फन, अच्छा था। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही बातें तो चलती रहेंगी, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, विल बी बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से, और सवालों जवाबों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अब फहद से कुछ सुनना भी चाहेंगे हम। फहद, क्या अभी आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग अ मैशअप ऑफ अ फ्यू सॉन्ग्स, लाइक 3 or 4 songs, and let's say that. Come on. तुझसे किस्मत की लकीर, हाथों में दिखता था वो प्यार, तेरी आदत कुछ पड़ सी गई, चाहत का ऐसा था खुमार, नींद न आए रातों में क्यों, बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में,
अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। आ भी जाओ, 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 आ भी जाओ। अच्छी मैंने soulful तो आवाज़ बार है। बहुत हाई सेट कर दिया मेरे पे। हाँ। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। अच्छा नवीन, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह होता है लड़कियों के लिए थोड़ा सा सिंगिंग के आगे लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपका इस तरह कोई मुश्किल सफ़र रहा हो या कोई ऐसा पार्ट जिंदगी में? आई थिंक जब पहले ही मैंने साउंड क्लाउड का मैंने बताया कि जब अपलोड करना था, तो पहले मैं प्राइवेटली उसमें ऑप्शन होती है कि सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें या पब्लिक, तो उसमें ही मुझे शुरू में वो होता था कि लगाऊं या नहीं। फिर मैंने कहा आवाज़ ही है, कोई नहीं, कोई शक्ल तो नहीं देगा। लेकिन फिर आई थिंक वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैरियर ख़त्म होता है। इवन लाइक वॉइस ऑफ एरिया में मेरे अलॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर कंसर्न कि पता नहीं बहुत लोग होंगे, ऑल्दो यूनिवर्सिटी है, लाइक पता नहीं क्या होगा, ना करो। अलॉट ऑफ देम सेड दैट होता है, और नहीं कि मतलब वही बात कि आप कहते हैं लाइक इनडिसेंसी में आ जाता है कभी कभी। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मैं कहा मैं कुछ लाइक कोई आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो बस अब अभी जिस तरह फ़ाहिद ही मुझसे बैक स्टेज पूछे थे कि नहीं, बल्कि आप पूछ रहे थे कि यूट्यूब चैनल, हाँ कि यूट्यूब चैनल आपने कंसिडर किया या नहीं, तो वो उसमें वही है कि फिर वही कि व्यूअर्स और वो, तो वो में थोड़ा स्ट्रगल है थोड़ा सा। ऑल्दो फैमिली से सपोर्ट है कि दे डू नॉट माइंड। मैं वही मेरे बड़ी अच्छी बात होती है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट है, बिल्कुल। और लाइक माई फादर ही हिमसेल्फ लव्स म्यूज़िक और उनको भी गाने का बहुत शौक है, तो वो इस पे मना नहीं करते, बट वही थोड़ी बहुत बाउंड्रीज आ जाती हैं। आपको मैंने हमेशा वेस्टर्न गाते हुए सुना है, तो इसकी कोई ख़ास वजह या कभी आपने टच ही नहीं किया बॉलीवुड या पाकिस्तानी सॉन्ग्स को, उर्दू सॉन्ग्स को? किया है, पर आई थिंक कोई बात इंटरेस्ट की बात शायद, पता नहीं, लाइक आई लाइक दोज बेटर एंड आई लाइक ग्रू अप इन सच एन एनवायरनमेंट के मुझे वही, एंड लाइक आई गॉट टू, जिस तरह होता है ना, वही जैसे अनस भाई की मुझे बात याद आती है, वो कहते हैं कि इंग्लिश भी हर कोई उस तरह नहीं गा सकता, नॉट बीइंग बोस्टफुल और एनीथिंग, बट होता है क्या, या कभी कभी लाइक वो एक एक्सेंट चेंज हो जाता है, तो लगता है कि वो इंग्लिश वाला एलिमेंट नहीं आ रहा, तो आई थिंक पता नहीं इंटरेस्ट की बात है। आई थिंक चलें अब आप भी हमें कुछ सुनाई दें, आप वेस्टर्न की बात की तो आप कुछ वेस्टर्न ही हमें सुना दें। अच्छा, लेकिन अब मैं ऑल्दो कैरियोकी की बात कर रही हूँ उस वक्त से, मैंने कहा इस दफ़ा ट्राई करते हैं विदाउट कैरियोकी। तो ये है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, बहुत पुराना है, एंड आजकल मेरा इंटरेस्ट भी प्रेज सॉन्ग्स में हुआ है, लाइक प्रेज लाइक वर्शिप सॉन्ग्स में, तो दिस इज़ कॉल्ड एंजल्स अमंग अस। I was walking home from school on a cold, wet day. Took a shortcut through the woods and I lost my way. It was getting late and I was scared and alone when a precious baby boy took my hand and led me home. Well, Mama couldn't see him, oh, but he was standing there. And I knew in my heart
He was the answer to my prayers. Oh, I believe there are angels among us, sent down to us from somewhere up above. They come to you and me in our darkest hours to show us how to live, to teach us how to give, to guide us with the light of love. When life had troubled times and had me down on my knees, there's always been someone to come along and comfort me. A kind word from a stranger to lend a helping hand, a phone call from a friend just to say I understand. And ain't it kind of funny, at the dark end of the road, someone lights the way with just a single ray of hope. Oh, I believe there are angels among us, sent down to us from somewhere up above. They come to you and me in our darkest hours to show us how to live, to teach us how to give, to guide us with the light of love. बहुत अच्छा, एक सोलफुल और एक सूदिंग सी फील आ रही थी। नाज़रीन, अभी तक हम लोगों ने थोड़ी परफॉर्मेंस सुनी है, अब चलते हैं थोड़ी सी ब्रेक की तरफ और विल बी बैक सून। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से और अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी गेम्स हैं और हम फहद और नवीन के साथ खेलेंगे और कुछ मज़े की बातें करेंगे। तो लेट्स बिगिन। फहद का एक रैपिड फायर हमारे पास गेम है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं कोई एक नाम लूँगा सेलिब्रिटी का, तो आपने बताना है कि आपके जहन में क्या फर्स्ट थॉट आती है उनके बारे में, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। आतिफ असलम। बहुत टाइम ले रहे हो, बहुत टाइम नहीं। इंस्पिरेशनल। अच्छा। नुसरत फतेह। लेजेंड। ब्रिटनी स्पीयर्स। I don't listen to Britney Spears that much. So not that. अच्छा, अरिजीत सिंह। He's also a legend, man. करीना या कटरीना? Kareena. आयमा बेग। She's a good singer and I think she's fantastic. लाइक उसमें भी परफॉर्म किया था PSL में, कोक स्टूडियो में भी, तो इस वजह से या उसकी आवाज़ भी कुछ ज़्यादा थी क्योंकि उसने काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया। It's not about the platform, it's about her voice. It's very good, very different. अच्छा, फवाद खान। Good looking. चलो आप नवीन से सवाल कहते हैं कुछ। I hope I know all the people, अगर लोगों के नाम हो तो। हाँ, लोगों के नाम है। ना पता। अच्छा, लोगों ना पता हुए तो सेलिब्रिटीज के नाम है। नहीं, I'm like सेलिब्रिटी थोड़े से unaware of most of them. अच्छा, बर्डी। Different. पिटबुल। Funny. डेमी लोवाटो। I do. For sure. ढिंचक पूजा। Oh. सेल्फी मैंने। Don't know why she. Sorry. I'll keep my comments reserved. नहीं, मुझे सही आंसर्स नहीं आ रहे हैं आपके पास। Over नहीं. Hyped. मैं भी शायद। Oh my god. I don't want to. Okay. Let me say a good actress, I guess. गुड एक्ट्रेस। ओके। I आपके क्या कहने हैं इस बारे में?
Good actor. And keep the comments to myself too. Yeah, most of them have to be reserved. अच्छा आप अगर बॉलीवुड से मैं पूछना चाहूँ अरिजीत सिंह. I do not know that is. You don't know. Strange. It's strange. I knew I would shock you Atif guys. Aslam. Atif Aslam, he's like one person that I like mostly. Nusrat Fateh. I like मतलब क्या नाम है? Who is his? Nusrat Fateh. राहत फ़तेह अली खान. राहत फ़तेह अली खान's versions better. I don't know why. अच्छा. Good. वही बात हो रही है सारी कि मैं इंग्लिश वाली रूट से आ रही हूँ तो मैं थोड़ा खराब कर रही हूँ आप लोगों का साथ. इंग्लिश अगर आप एक सोसाइटी में ऐसे बढ़ रही हैं पर इसमें इंग्लिश को ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, तो आप कैसे इसको देखती हैं आप हमारी सोसाइटी में इंग्लिश सॉन्ग्स को वेस्टर्न कल्चर? आई थिंक वही बात है कि लाइक इवन जब वॉइस ऑफ बैरियर हो रहा था तो जब हमें सेमीफाइनल्स के लिए गाना सिलेक्ट करना था तो लाइक अ लॉट ऑफ देम वर लाइक कोई फेमस इंग्लिश गाना गाओ ताकि सबको पता हो. तो मैंने कहा लेकिन ऑडियंस की सपोर्ट ही सिर्फ ज़रूरी तो नहीं है. लाइक फिर राहुल भाई जो थे उन्होंने ये कहा कि नहीं बिल्कुल आप अपना ही वर्जन करें, कोई बात नहीं, वो हमने जज करना है कि क्या. लेकिन दूसरा ये है कि वही प्रेफर तो ज़्यादा उर्दू ही किए जाते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कि किए जाएँ क्यों ना किए जाएँ. बट आई थिंक अगर इफ़ आई विश टू परस्यू दिस तो आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू कर सकती हूँ. लाइक टीवी प्लेटफॉर्म्स में थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज दे प्रेफर कि नेशनल सॉन्ग्स हों या उर्दू सॉन्ग्स हों. अच्छा फहद सोशल मीडिया स्टार भी हैं आप हमारे, एक टाइटल है आपके पास, तो उसको कैसे देखते हैं आप सोशल मीडिया को और एक लाइव परफॉर्मेंस के बीच में बड़ा क्या होता है? आई थिंक लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ एक there's only one take, एक single take में just perform. So when it comes to social media तो एक वीडियो अपलोड करने से पहले आप 3-4 टेक्स ले सकते हो, कई बार सोचते हो और फिर आप वापस रिव्यू भी आप कर सकते हो कि यार ये ठीक है ये नहीं ठीक. So you have options in that, but when you're singing live there are no chances for any blunder. You know you should be confident enough. You should overcome your mistakes. On play होना चाहिए. Exactly. अच्छा तो आप भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं या SoundCloud पे हूँ फिलहाल, तो देखते हैं होपफुली. अच्छा अगर आप लोगों को फहद आपसे पूछना चाहूँगा कि डुएट करने का मौका मिला है किसी सेलिब्रिटी के साथ, एक बड़ा सेलिब्रिटी हो, तो किसके साथ करना चाहेंगे? 3 ऑप्शन आपके पास. आतिफ असलम, अरिजीत सिंह या आबिदा परवीन. पाकिस्तान से अगर लिया जाए आतिफ असलम. और नवीन अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे पास दोबारा एक ऑप्शन है जिनसे पूछा का, लेकिन वो नहीं बोलने वाला. उसी के साथ कर लेते हैं, शायद वो इंग्लिश गा ले मेरे साथ. हाँ वो गा लेगी वैसे मुझे पता है. जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट या जेनिफर लोपेज? ओह दैट्स टफ. I think थोड़ा I think I'd go with Justin Bieber because like with the guy do it अच्छा लगेगा. थोड़ी वेरिएशन सी आ जाती है. अच्छा फहद कोई ऐसी अचीवमेंट जो जिंदगी में हुई हो सिंगिंग की वजह से कि यार ऐसी में ये मेरी एक अचीवमेंट है इसको मैंने आगे लेके और जाना. Okay, so as I told you earlier that I won this competition on Islamabad. It was Islamabad Singing Star. I won around 25k in that. Wow. That was a very big achievement for me because I think I was selected out of 500 to 600 contestants and I cleared all 3 rounds. I came to the finals and I won that competition. Udhar se phir I met the Bakshi brothers too. I think you might know them as well. They're Islamabad based band. So I met them and they were like, "Yaar, tumhe karna chahiye. You should do it. You have a good voice. You should contact us." And I even contacted them and I think I am working with them. So that's amazing. क्योंकि कोई अगर बड़ा आपको अप्रोच करते हैं आप उसके साथ होते हो तो आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता है. काफ़ी आपको क्योंकि ज़िंदगी में आप सीखते रहते हो जैसे जैसे सीखना सिखाना तो कभी खत्म नहीं होता. Exactly. तो अच्छा एक कोई ऐसी बात जो फनीएस्ट थिंग हो आपकी लाइफ में जो सिंगिंग से रिलेटेड हो या आपके भी स्टेज पे ऐसी कोई बात होगी हो कि यार ये तो बहुत फनी है बंदा क्या यार. Okay, it's not actually funny but it was actually a mishap. What happened कि मैं गया था एक गिग पे परफॉर्म कर रूट्स में. अच्छा. तो उधर जो मेरे गिटार की लीड थी वो आई थिंक वो चल नहीं रही थी तो फिर एक बंदे को एक तो यहाँ से माइक यहाँ पे रखना पड़ा था. अच्छा. उनके पास ना स्टैंड था तो I had to one person was like holding the mic here and one person was like holding the mic over there. अच्छा मैंने वॉइस ऑफ बैरी में भी देखा था आपको कि एक बंदा माइक होल्ड करके खड़ा हुआ था फिर आप यूं ही जा रहे थे उसमें. वो मैं उसके साथ साथ करके नीचे चला गया था और वो देख ही नहीं रहा. funniest moment actually. और नवीन आपके साथ कभी कोई इस तरह का हुआ? Like on stage moments की बात है. वॉइस ऑफ बैरिया में ही
आई थिंक फ़नी तो आई थिंक मैंने वो लिरिक्स में शायद कंफ्यूज कर गई थी, लेकिन वो किसी को पता नहीं चला वही बात, क्योंकि इंग्लिश था किसी को, मैं खुद ही हंसी, खुद ही मैंने ठीक कर लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता। मज़े मज़े की गुफ्तगू हो रही थी इनसे और एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा फहद। अच्छा फहद, कुछ अपने देखने वालों को कुछ एक पैगाम देना चाहें जाते जाते एक कोई? बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा दैट इन लाइफ you should always, you know, stay motivated, stay determined, and you should always, you know, overcome your failures, and that's pretty much it. And love yourself, actually, and spread love. और नवीन, आप कुछ अपने व्यूअर से कहना चाहें? मैं भी यही कहूँगी कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, एंड आपको अगर अपनी एक स्ट्रेंथ मिलती है तो डोंट इग्नोर इट, एंड आप जो उसके लिए कर सकते हैं, ट्राई शेपिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। एंड दूसरा, आई वांट टू थैंक यू कि यू थॉट कि मैं ये तो है ही तो स्टार हैं तो, लेकिन आपने मुझे भी बुलाया, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। और चलें इसी के साथ नाज़रीन हम रैप अप करते हैं और इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ, नए वलवले, नए जोश के साथ एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।